दोस्तों म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, चाहे 2,000 रुपए मंथली का एसआईपी शुरू कर धीरे धीरे जमा करें या फिर वन टाइम यानी कि लमसम 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करें, तो 20 साल में हमें ज्यादा फायदा किस में देखने को मिलेगा, ज्यादा रिटर्न हमें किस में देखने को मिलेगा और ज्यादा कॉर्पस हमें किस में देखने को मिलेगा। आज हम इसी का कैलकुलेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो पेशेंस के साथ बने रहिए। देखते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट वर्सेस एसआईपी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न प्लस टोटल कॉर्पस। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा एक्सेल शीट रेडी है। सबसे पहले हम एसआईपी का कैलकुलेशन देखेंगे, उसके बाद हम टोटल अमाउंट लेकर के लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखेंगे। तो देखिए हमने एसआईपी अमाउंट मात्र 2,000 रुपए का लिया है। रिटर्न हम 12% लेकर के चलेंगे एसआईपी में भी और लमसम इन्वेस्टमेंट में भी। ड्यूरेशन 20 साल का हम देखने वाले हैं। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद क्या रहने वाला है और कितना गुना महंगाई बढ़ने वाला है। पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 2,000 रुपए मंथली का एसआईपी की शुरुआत की गई। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 24,000 रुपए का हो चुका है। टोटल रिटर्न 1,619 रुपए पहले साल देखने को मिलता है। टोटल फंड हमारा 25,619 रुपए तैयार हो जाता है, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे बन जाते हैं एक साल में। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 24,399 रुपए वैल्यू रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.05 गुना एक साल में। पांचवें साल आप देखेंगे तो 2,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। 1,20,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में हो चुका है। टोटल रिटर्न 44,973 रुपए देखने को मिलता है। टोटल फंड 5 साल में तैयार हो जाता है 1,64,973 रुपए का। 1.4 गुना यानी कि लगभग 1.5 गुना हमारे पैसे 5 साल में बन जाते हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 1,30,000 रुपए वैल्यू रह जाता है 5 साल बाद। महंगाई बढ़ा 1.27 गुना 5 साल में। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे 2,000 रुपए का मंथली एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 2,40,000 रुपए का हो चुका है। इस पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है 2,24,678 रुपए, जो कि लगभग इन्वेस्टमेंट के बराबर ही यहां पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। टोटल फंड हमारा बन जाता है 10 साल में 4,64,678 रुपए, यानी कि 1.9 गुना हमारे पैसे बन जाते हैं। लगभग 2 गुना हम कह सकते हैं कि हमारे पैसे 10 साल में यहां पे बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो लगभग 2,90,000 रुपए के आसपास वैल्यू रह जाता है 10 साल बाद। महंगाई बढ़ता है 1.62 गुना 10 साल में। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल आप देखेंगे तो एसआईपी अमाउंट जो है वो 2,000 रुपए का है, ये कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल में 3,60,000 रुपए का हो चुका है और इस पर हमें सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 15 साल में 6,49,000 रुपए का, यानी कि लगभग 6.5 लाख रुपए का, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल कह सकते हैं या डबल से थोड़ा कम यहां पर आपको रिटर्न देखने को मिलता है। यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो 10वें साल के बाद अपना पावर दिखाना शुरू कर चुका है। टोटल फंड हमारा 15 साल में तैयार हो जाता है 10,09,152 रुपए, यानी कि 2.8 गुना हमारे पैसे 15 साल में तैयार हो चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 4,87,513 रुपए वैल्यू रह जाता है 15 साल बाद। इन्फ्लेशन देखेंगे तो 2 गुना यहां पर बढ़ जाता है 15 साल में। तो जैसे ही 15 साल में महंगाई डबल होता है तो हमारे पैसे का वैल्यू भी आधा हो जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हैं। अब आइए 20वां साल देखते हैं। 20वां साल आप यहां पर देखेंगे तो 2,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में 4,80,000 रुपए का हो चुका है, यानी कि हम राउंड फिगर में कह सकते हैं कि 5 लाख रुपए का हमारा 20 साल में इन्वेस्टमेंट हो चुका है। टोटल रिटर्न हमें इस पर देखने को मिलता है 15,18,296 रुपए का। टोटल फंड हमारा 20 साल में तैयार हो जाता है लगभग 20 लाख रुपए का, यानी कि 4.2 गुना हमारे पैसे 20 साल में तैयार हो चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 20 साल बाद तो लगभग 7.5 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है। महंगाई बढ़ता है 2.65 गुना। तो दोस्तों ये हमने यहां पर देखा कि मात्र 2,000 रुपए का मंथली का एसआईपी की शुरुआत की जाए और 20 साल तक अगर कंटिन्यू किया जाए तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 4,80,000 रुपए का हो जाता है, यानी कि लगभग 5 लाख रुपए का हो जाता है। और इस पर हमें सिर्फ और सिर्फ 20वां साल रिटर्न देखने को मिलता है 15,18,296 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न है। और इसके पीछे वजह है, जैसा कि मैंने बताया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि रिटर्न पे रिटर्न देने का काम करता है लॉन्ग टर्म में और हमारे पैसे को कई गुना बना करके देने का काम करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टोटल फंड हमारा बन जाता है 20 साल में लगभग 20 लाख रुपए का। तो यहां पर हमने छोटा छोटा अमाउंट जमा कर करके 4,80,000 रुपए 20 साल में जमा किया। टोटल फंड हमारा 20 साल में तैयार हो गया लगभग 20 लाख रुपए।
अब हम यही सेम टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट लमसम में इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं कि क्या लमसम में अगर हम इतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल फंड हमारा कितना बनता है और टोटल रिटर्न कितना बनता है। तो चलिए पहले हम उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं और उसके बाद हम साथ ही साथ दोनों का कंपैरिजन भी देख लेंगे। तो ये रहा हमारा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन। लमसम इन्वेस्टमेंट हमने सेम ले लिया है 4,80,000 रुपए का। रिटर्न अमाउंट हम सेम 12% लेकर के चलेंगे। ड्यूरेशन हम सेम 20 साल लेकर के चलेंगे और इन्फ्लेशन हम सेम 5% लेकर के चलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले साल का जो इन्वेस्टमेंट है वो 4,80,000 रुपए का है। इस पर हमें रिटर्न पहले साल देखने को मिलता है 57,600 रुपए का। सिर्फ पहले साल का रिटर्न है। टोटल रिटर्न हमारा 57,600 रुपए बनता है। टोटल फंड हमारा एक साल में 5,37,600 रुपए बनता है, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे एक साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 5,12,000 रुपए होता है। इन्फ्लेशन बढ़ा है 1.05 गुना। इसी तरह से आप ये पूरा कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो है लमसम इन्वेस्टमेंट है इसमें आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। आप सीधे 20वें साल का कैलकुलेशन देख लीजिए कि जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था 4,80,000 रुपए का, उस पर हमें सिर्फ और सिर्फ 20वें साल रिटर्न देखने को मिलता है 4,96,095 रुपए। यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 20वां साल हमें जो रिटर्न देखने को मिलता है वह इन्वेस्टमेंट से ज्यादा देखने को मिलता है। टोटल रिटर्न हमारा 20 साल में बन जाता है 41,50,221 रुपए। टोटल फंड हमारा 46,30,221 रुपए का बन जाता है, यानी कि 9.6 गुना हमारे पैसे 20 साल में तैयार हो जाते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 17,47,253 रुपए वैल्यू रह जाता है 20 साल बाद टोटल अमाउंट का। महंगाई बढ़ता है 2.65 गुना। तो दरअसल ये जो लमसम इन्वेस्टमेंट है, लमसम इन्वेस्टमेंट में हमारा रिटर्न के साथ साथ जो है टोटल कॉर्पस भी बड़ा ही बेहतरीन बना है। तो हम इसे कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करके जो है एसआईपी अमाउंट के नीचे जस्ट हम इसे पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद हम कंपेयर करेंगे। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट भी 20 साल तक किया गया, लमसम में भी 20 साल तक कंटिन्यू रखा गया। एसआईपी का 2,000 रुपए का मंथली अमाउंट था, जो कि 20 साल में टोटल 4,80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका। लमसम में 4,80,000 रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट हुआ। रिटर्न की अगर हम बात करें तो एसआईपी का हमें रिटर्न देखने को मिलता है 20 साल में 15,18,296 रुपए। लमसम का हमें रिटर्न देखने को मिलता है 41,50,221 रुपए। और टोटल फंड की अगर हम बात करें तो एसआईपी का जो हमारा टोटल फंड बनता है 20 साल में वो लगभग 20 लाख रुपए का बनता है। लमसम में हमारा टोटल फंड जो बनता है वो लगभग 46,30,000 रुपए का बनता है 20 साल में। तो आप यहाँ पे रिटर्न पे ध्यान दीजिए कि रिटर्न अगर आप देखेंगे तो आपको हाफ एंड डबल का यहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा, बल्कि हाफ एंड डबल से भी ज्यादा का फर्क आपको रिटर्न में देखने को मिलेगा एसआईपी वर्सेज लमसम इन्वेस्टमेंट का। और अगर आप टोटल कॉर्पस में देखेंगे तो टोटल कॉर्पस भी आपका जो है हाफ एंड डबल का फर्क देखने को मिलता है एसआईपी वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट का, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इससे यह साफ पता चलता है कि जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो एसआईपी के मुकाबले कई गुना ज्यादा फायदेमंद है अगर इकट्ठा पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं तो। अगर इकट्ठा पैसा नहीं है तो कोई ऑप्शन तो बचता नहीं सिवाय एसआईपी करने के। तो ये तो हमने यहां पर डिफरेंसेस भी देख लिया, एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्लस लमसम इन्वेस्टमेंट का सेम अमाउंट सेम ड्यूरेशन लेकर के टोटल हमने यहां पर देख लिया कि रिटर्न हमारा कितना बनता है और टोटल कॉर्पस हमारा कितना बनता है, और दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। आसमान जमीन का फर्क आपको यहां पर देखने को मिलता है। आप देखिए जो भी आपका रिटर्न बनता है, रिटर्न पर आपको खर्चे देने होते हैं, चाहे आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करें चाहे आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें। तो खर्चे क्या क्या है उसके बारे में जान लीजिए, ये जानना बेहद जरूरी है ताकि बाद में ऐसा ना लगे कि भाई हमारा टोटल फंड तो बना था लगभग 20 लाख रुपए का और हमें मिल रहा है 18 लाख रुपए का, तो भाई 2 लाख रुपए गए कहां। तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं टैक्स के बारे में। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको 20% का एसटीसीजी टैक्स देना पड़ता है। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है। और ये जो हमने यहाँ पे 20 साल तक का कैलकुलेशन देखा, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो इस पर हमें 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स कैलकुलेशन करके भी हम इन हैंड अमाउंट अभी निकालने वाले हैं। लेकिन 1,25,000 रुपए तक का जो है वो टैक्स से एग्जेम्पशन होता है अमाउंट में, तो इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पर ही हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि बड़ा ही मामूली सा होता है, ये भी देना पड़ता है। कई सारे फंड्स में आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ता है, कई सारे फंड्स में नहीं देना पड़ता है। तो ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं।
अब चलिए देखते हैं कि हमारा इन हैंड अमाउंट यानी कि सारी चीजें माइनस करने के बाद हमारे हाथ में कितना पैसे आते हैं। तो इसके लिए हम यहां पे सबसे पहले टोटल प्रॉफिट यानी कि टोटल रिटर्न अमाउंट ले लेंगे। तो चलिए हम लेते हैं एसआईपी अमाउंट या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट का ही, तो हम लमसम वाला ही ले लेते हैं। 41,50,221 रुपये हमारा टोटल प्रॉफिट बनता है। टोटल प्रॉफिट बना है तो क्या टोटल प्रॉफिट पर ही हम 12.5% का सीधे सीधे टैक्स दे दें? तो बिल्कुल नहीं। इसमें से हमारा 1,25,000 रुपए का जो टैक्स से एग्जिम्पशन मिलता है वो हमें यहां से माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस करने के बाद ही जो अमाउंट बनेगा उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हमने माइनस कर लिया है। आफ्टर टैक्स एग्जिम्पशन हमारा अमाउंट बनता है 40,25,221 रुपए। अब इसका अगर आप एलटीसीजी टैक्स निकालेंगे 12.5% तो आपका अमाउंट बनेगा 5,03,153 रुपए। अब इसे अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट यानी कि प्योर प्रॉफिट जो बनता है वो 35,22,068 रुपए बनता है। ठीक है, ये हमारा नेट प्रॉफिट अमाउंट बना। लेकिन इन हैंड अमाउंट जो बनेगा वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस रिटर्न अमाउंट दोनों मिलाकर के बनेगा। तो हम यहां पे टोटल कर लेते हैं, इज इक्वल टू हमारा नेट प्रॉफिट बना है 35,22,068 रुपए प्लस हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 4,80,000 रुपए। हम टोटल जैसे ही करेंगे तो हमारा 40,02,068 रुपए ये हमारा प्योर इन हैंड अमाउंट बनता है। अब हमें इसमें से किसी भी तरह का कोई खर्चा किसी को नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने यहां पर एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा, मात्र 4,80,000 रुपए का एक अमाउंट एग्जांपल के तौर पर लेकर के कि अगर एसआईपी करके 4,80,000 रुपए जमा किया जाए और 4,80,000 रुपए का अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए तो दोनों के रिटर्न में और दोनों के टोटल कॉर्पस में कितना फर्क होता है। फर्क आपको साफ दिख गया होगा कि कितना होता है। हाफ एंड डबल का आपको रिटर्न में फर्क देखने को मिलता है एंड हाफ एंड डबल से भी ज्यादा आपको टोटल कॉर्पस में भी फर्क देखने को मिलता है। तो यह फायदा है लमसम इन्वेस्टमेंट का, बशर्ते कि आपके पास इकट्ठा पैसे हो, क्योंकि इकट्ठा पैसे होंगे तो ही आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। पैसे अगर इकट्ठा नहीं होंगे तो फिर आपके पास एसआईपी करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।